YouTube ऑटोमेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैला है और लोग इसके पीछे ऐसे पड़े हैं कि जैसे मुफ्त का माल है। आप यकीन कीजिए ये वाकई में मुफ्त ही समझ लें आप लोग। अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं क्योंकि वो इसको वैल्यू नहीं देते, लेकिन इसमें जितना पैसा है वो इस चीज को अंदाजा नहीं कर रहे। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और इसके बारे में वो तमाम के तमाम फैक्ट्स शेयर करने वाला हूं कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरे YouTube चैनल के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको YouTube ऑटोमेशन A to Z समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दरपेश होने वाले वो तमाम के तमाम मसाइल, कंफ्यूजन और आपके सवालात जो कि मैं बहुत मर्तबा सुन भी चुका हूं और बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने ये सारे क्वेश्चंस फेस किए हैं, तो ये मैं आपको आंसर करने वाला हूं ऑनेस्ट वे में। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। YouTube ऑटोमेशन आज मैं इसको क्रैक करने वाला हूं, इसके बारे में वो तमाम के तमाम फैक्ट्स को रिवील करने वाला हूं। तो बस आप लोगों ने तसल्ली से बैठना है और एक एक चीज को तसल्ली से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी YouTube ऑटोमेशन क्या है और ये फेसलेस कैश काउ चैनल्स क्या होते हैं कि जिसके ऊपर लोग हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी लहर इस चीज के ऊपर है ना, आप सोच भी नहीं सकते। स्पेशली ये जो पंजाब के जो बैकवर्ड एरियाज हैं, पंजाब के डिफरेंट सिटीज हैं, उनमें अच्छा अब तो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ये काम किया जा रहा है, लेकिन बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर इस काम को कम वैल्यू दी जा रही है। तो बात करते हैं कि ये क्या बला है और इसके पीछे क्या राज है कि जिसकी वजह से लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। आप देख लें मोची, आप देख लें धोबी, आप देख लें किसान, आप देख लें पढ़ा लिखा बंदा, आप देख लें छोटा बच्चा जो कि 8-10 साल का है, ये यहाँ तक जो वो ये इसके अंदर अपना काम कर रहा है। बहुत बड़े बड़े मेंटोर्स के साथ इन्होंने एसोसिएशन किए हुए हैं, इनके साथ काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो क्या है YouTube ऑटोमेशन का मतलब ये है कि YouTube के कंटेंट को ऑटोमेट करना। अब फेसलेस वीडियोस पहले भी बनती थी, अब बन रही हैं, तो ये इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई है, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा हो चुकी है AI टूल्स की वजह से। तो इसलिए आप इसको YouTube ऑटोमेशन फेसलेस चैनल्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले खुद से लोग वॉइस ओवर करते थे, खुद वो कंटेंट लिखते थे, स्क्रिप्ट लिखते थे, लेकिन वो खुद कैमरे के सामने नहीं आते थे। अब भी सिस्टम वही है, लेकिन काम करने का जो एक मेथड है वो इंटायरली चेंज हो चुका है AI टूल्स के आने के बाद। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हैं कि गूगल ने तो AI कंटेंट को मना किया है। मना बेशक किया है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पॉलिसीज हैं, अगर उनके ऊपर आप नहीं उतरते तो आपको टर्मिनेट भी कर देगा, आपके जो मोनेटाइजेशन है उसको वो सस्पेंड भी कर देगा, चैनल डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन काम करने का अपना एक मेथड है। तो मैं स्टार्ट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, इससे अर्निंग कैसे हासिल करनी है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको कैश काउ, फेसलेस वीडियोस और YouTube ऑटोमेशन का पता चल गया कि YouTube के ऊपर आप वीडियोस बनाते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल करके आपने कुछ भी नहीं करना, आपको आता ही कुछ भी नहीं है। आपने सारा काम ChatGPT के ऊपर करना है। अगर आपको Gemini पसंद है वहां पर करना है, अगर आपको Grok 3 या 2 पसंद है वहां पर करना है, अगर आपने क्लाउड के ऊपर करना है वहां पर आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन होती है, जो मैं रिसर्च करता हूं, दैट इज ChatGPT। फ्री वर्जन भी आपको बहुत अच्छा गाइड भी करता है और वो आपके हर सवाल के आंसर के बाद अगला सवाल क्या होना चाहिए उसको भी पहले से वो पूछता है कि क्या मैं ये करूं, तो उसके बाद ये सारी चीजें वो आप मैनेज कर भी सकते हैं। और आपका जो माइंड है, अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं तो अपने सवाल पूछ लें। तो ChatGPT आपको बेहतर अंदाज में गाइड करेगा और आपको आपके रिसर्च में बहुत अच्छा फायदा देगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या आपको ओपनली किसी भी टॉपिक को चूज करना है? तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप इन चैनल्स को इंग्लिश में बनाने वाले हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस नहीं होगी इसमें। यही इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप एक ऐसे कंट्री को टारगेट करते हैं कि जहां पर उस कंटेंट को लोग पसंद करते हैं और शौक से वो वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं। अब ये हिस्ट्री के ऊपर हो सकते हैं, ये हॉरर हो सकते हैं, ये फनी हो सकते हैं, ये नॉवेल्स के ऊपर हो सकते हैं, ये मोटिवेशन के ऊपर हो सकते हैं, ये कोटेशन के ऊपर हो सकते हैं, ये कोई और ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर आप बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सक्सेस स्टोरीज आप शेयर कर सकते हैं, ट्रैवल जो डेस्टिनेशन उनके ऊपर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप
उन कंट्रीज को टारगेट करते हैं जहां पर आपको अच्छा आरपीएम मिलता है, ठीक है, आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। तो यहां पर जो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा ये वही इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स की बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक चूज करना होता है। अब टॉपिक ऐसा नहीं करना कि फला बंदे को व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे भी वो कर लेना चाहिए, नहीं, बल्कि आपने अपनी रिसर्च इस तरह करनी है कि कोई एक ऐसा टॉपिक ढूंढ लें कि जिसको आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, लेकिन चैट जीपीटी आपको इस तमाम के बारे में सपोर्ट करेगी। उसके इंफॉर्मेशन, उसके टॉपिक्स, वीडियोस, अगर पहली वीडियो है फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 30 टॉपिक्स आपको निकालनी है तो पहली वीडियो उनमें से कौन सी होनी चाहिए कि जो कि आपके चैनल के स्टार्ट में आपको बहुत हेल्प करेगी, कन्विंसिंग होगी, इंगेजिंग होगी, कि जिसमें आपकी पहली वीडियो ही इतनी सपोर्टिव हो कि आपका चैनल को पुश मिले, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान से चैनल बनाकर अमेरिका में कैसे। यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी इस वीडियो को चेक करके उसी ऑडियंस तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बस आपकी वीडियो में हुक अच्छा होना चाहिए, आपकी वीडियो एंगेजिंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, जो तरीकाकार आपने अडॉप्ट किया है उस स्पेसिफिक टॉपिक में वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनके साथ एंगेज करता हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप हॉरर मूवीज के ऊपर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और आप उसका जो टोन है, वॉइस ओवर जो एआई का यूज करेंगे वो आप किसी ट्रैवल वाले निश से मिलता जुलता यूज करें, तो इसमें भी बड़ी आपने एक्यूरेसी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आपने ऐसा चूज करना जिसके ऊपर कम लोग हों लेकिन अच्छा आपको सीपीएम मिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद टॉपिक के बाद आप अपना चैनल बनाएंगे। अब चैनल बनाने के लिए भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, तो ये भी आपको बताऊंगा कि चैनल आपने कैसे बनाना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये मसला होता है कि वेरिफिकेशन का, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में कम्युनिकेट कर दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मसला ये होता है कि आप वीडियोस कैसे बनाएंगे, वीडियोस के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाएंगे, अब उस स्क्रिप्ट को आपने बुलवाना कैसे है, वॉइस ओवर कैसे करना है। तो स्क्रिप्ट भी आप यही चैट जीपीटी लिख कर देगा, उसी स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर करना है वो एआई टूल आपको करके देगा, जैसे कि voice.ai है, 11 labs है, एक play.hd था वो अब बंद हो चुका है। तो काफ़ी सारे ऐसे एआई टूल्स हैं कि जो आपको आपके वॉइस ओवर में काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट लिखा, उसको इस तरह से मैनेज करना है, चैट जीपीटी को ये बताना है कि यूट्यूब के पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस स्क्रिप्ट को इस तरह बनाना है कि कोई लफ्ज़ मुझे मैनिपुलेट ना करने दें, कोई लफ्ज़ मुझे पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाने दें, कोई लफ्ज़ ऐसा ना हो या मेरी जो टोन है वो ऐसी ना हो कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो मुझे स्पैम करे, मेरे यूट्यूब चैनल को फ्रीज ना करे। तो वो सारी चीज़ें आपको करके देगा। अब इसकी वजह क्या, आप परेशान हो गए, यूट्यूब ये चैट जीपीटी को कैसे बता कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं। मैंने, आपने और सब ने यूट्यूब की पॉलिसीज पूरी आज तक नहीं पढ़ी हुई होगी, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा सिस्टम है, एआई एलएलएम है, ठीक है। ये उसकी पॉलिसीज पढ़कर उसको समझकर ट्रेंड है, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत आसानी है, तो ये हमारे लिए ट्रेन करना, हमारे लिए उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्क्रिप्ट बन गया, स्क्रिप्ट का फ्लो सेट कर लिए, कहाँ पर इंगेज करना है, कहाँ पर अपने हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, कहाँ पर टोन ज़्यादा रखनी है, ये सारा स्क्रिप्ट का मेथड बनाकर आप किसी वॉइस ओवर टूल में चले जाएं, वहाँ पर आप इसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर लें। अब बहुत सारे लोग कैपकट का जो टेक्स्ट टू स्पीच है उसका यूज़ करते हैं पेड वर्जन में, ये भी कर सकते हैं। अडोब का एक टूल है, उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वर्ड्स लिमिटेड होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जब आपका जो वॉइस ओवर है वो रेडी हो जाता है, तो जो स्क्रिप्ट आपने बनाया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने एआई इमेजेस और एआई वीडियोस बनानी होती हैं। आप सिर्फ एआई इमेजेस या वीडियोस के ऊपर रिलाई नहीं करना, बल्कि आपने स्टॉक इमेजेस या फोटोज लेकर आने हैं, वीडियोस लेकर आने हैं, उनके कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने ये वीडियो का कंटेंट प्रिपेयर करना है। जो जितना अच्छा आप अपने कंटेंट को वॉइस ओवर के साथ सिंक करेंगे उतनी ही ये इंगेजिंग होगी, ठीक है। और टाइम का आप मद्देनजर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो में अब आपका सवाल ये होगा कि सर वीडियो एडिटिंग की इतनी कोई जरूरत है? इतनी कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई टॉपिक ऐसा है तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती। लोग 1-1 घंटे की वीडियो जो है 20 मिनट में बनाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका टॉपिक और आपकी ऑडियंस कैसी है। जहां तक बात समझ आ गई कि आपने स्क्रिप्ट भी लिख लिया, आपने स्क्रिप्ट के लिए कंटेंट को भी प्रिपेयर कर लिया। अब कंटेंट कहां से बनवाना है एआई का? आप लियोनार्डो से इमेजेस बनवा सकते हैं, ठीक है। पिकआर्ट का इस्तेमाल करके वहां से इमेजेस बनवा सकते हैं। आप मेटा का जो एआई है वहां से इमेजेस बनवा सकते हैं। आप अभी जो रिसेंटली आया है गूगल का नैनो बनाना, इससे आप बनवा सकते हैं। चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। VO3 से वीडियोस बनवा सकते हैं। कुछ और इमेज टू वीडियो कन्वर्टर्स हैं, उससे आप वीडियोस बनवा सकते हैं। कुछ स्टॉक इमेजेस उठा लें, उसका यूज करके मिक्स करें और उसके बाद फिर आप अपने कंटेंट को फाइनल कर लें। अब जब वीडियो बन के तैयार होगी तो आपने एक थंबनेल बनाना है।
थंबनेल बहुत ज़्यादा एंगेजिंग होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जब भी आपने अपने टॉपिक को फाइनल करना है तो आपने अपने 2-3 कंपेटिटर्स को अपने मद्देनजर रखना है कि किन को आपने फॉलो करना है। उनके थंबनेल्स से इंस्पिरेशन लेनी है, आइडिया लेना है और उनके टाइटल से आइडिया लेकर आप चैट जीपीटी को दे दें। ये मेरा कंपेटिटर का जो ओवरऑल जो वीडियोस के थंबनेल्स हैं वो हैं, मुझे बताएं कि मैं कैसे बनाऊं। टाइटल्स भी इसी तरह आप दे सकते हैं, वो आपको गाइड करेगा, उस तरह आप बनाएं और हाईली एंगेजिंग और स्टैंड आउट होने चाहिए। लफ्ज़ कम, 2 से 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लें। विजुअल्स अच्छे आप लोग इस तरह बनाएं कि लोग विजुअल्स को देख के वो 1-2 लफ्ज़ जो होंगे उसको देख के आपके जो वीडियो के ऊपर लैंड करेंगे। CTR जितना बढ़ेगा, वॉच टाइम जितना बढ़ेगा, उतना आपका फ़ायदा है, वो वीडियो वायरल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने वीडियो एडिट करके जो है वो अगला काम आपने कंपेटिटर्स को देखते हुए आपने अपना थंबनेल रखा। अब SEO की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, SEO को छोड़ देते हैं, ठीक है, सर्च बहुत कम तो, लेकिन अगेन टॉपिक जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, कुछ में SEO ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती, क्योंकि सर्च से लोग आते हैं। अच्छा जी, अगली बात जो होती है वो अपलोडिंग के लिए आपने पहले 2 माह आपने कंसिस्टेंट रहना है। मतलब अगर आपने हफ्ते में 2 वीडियोस अपलोड करनी, फॉर एग्जांपल पीर को और जुमेरात को, तो पीर को अगर आपने 2 बजे की है तो जुमेरात को भी 2 बजे, और इसी तरह ये 2 बजे का टाइम आपने फिक्स रखना है। फिर देखें कि आपके वीडियोस के ऊपर कितनी इंगेजिंग स्टैट्स आते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है उसका क्राइटेरिया आपको पता है, ठीक है। बस ये है कि जब वेरिफिकेशन के लिए पहले पिन आती थी, अब वो पर्सोना से वेरिफिकेशन हो जाती है, लाइव कैमरा ओपन हो जाता है, जिस तरह दूसरे तमाम बैंक की जो ऐप्स हैं, जैज कैश, इजी पैसा और आपका जो अपवर्क प्रोफाइल्स हैं, इसी तरह वेरीफाई होता है और उसके बाद आपकी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो बस आपने अपने कंटेंट के ऊपर फोकस करना है, अपना जो टॉपिक है उसको राइट ऑडियंस को पहुंचाने के बाद आपने उसको उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है और हर आने वाली वीडियो के ऊपर आपने कैसे बेहतरी लेकर आनी है, ये आपने प्लान आउट करना है। इंशाल्लाह आप ये जो जर्नी आपके लिए है ये बहुत आसानी से आप इसको गुजारेंगे भी और थोड़ा सा रेवेन्यू भी आप अच्छा कमाएंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें कामयाब नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे मेंटोर को आपने चूज किया, किसी ऐसे एक्सपर्ट के साथ आपने काम किया और उससे आपने अच्छा सीखा, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बजाय कि आप खुद से काम शुरू कर लें और आप 2-3 चैनल्स को, 4-5 चैनल्स को उड़ा के आप दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाएं घर पे कि यार अब मेरे से तो होता नहीं है। जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आई होप कि यूट्यूब ऑटोमेशन का ये जो दौर चल रहा है, इसके हवाले से कोशिश की है कि मैंने वो बेसिक चीज़ें आपको बताऊं। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ रह चुकी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जो इसके बाद जो वीडियो आएगी ये प्रैक्टिकल बेस होगी, रिसर्च कैसे करना है और एक एक चीज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और बहुत सारे लोग हैं, ये वीडियोस आपको मिल रही होती हैं कि इंटरव्यूज़ के अंदर वो अपना अर्निंग शो कर रहे होते हैं। सही बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको मोटिवेशन अगर आप ले रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर वीडियोस जिंदगी भर देखते ही रहेंगे और ये सोचेंगे कल शुरू करूंगा, परसों शुरू करूंगा और आप करें ना, तो ये आपके लिए आपका टाइम के ज़िया के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।